Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business law or business regulatory framework, and in this video we are going to cover next topic. So इससे पहले वाला टॉपिक जो बेसिक था, जिसमें हमने बेस रखा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि क्या होता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करे थे। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ हमने डिस्कस किया था, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को इंक्लूड किया था। नहीं देखा है तो प्लीज चेकआउट करेंगे, उसके बाद ही इस पार्ट को देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं। राइट, सो इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। इसकी PDF चाहिए तो वहीं पे ज्वाइन करना, वहीं पे ही मिलेगी। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक। इससे क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में, इज एवरी एग्रीमेंट अ कॉन्ट्रैक्ट? क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होती है? ये क्वेश्चन आता है। आप खुद सोचो, हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है, एक सिनेरियो डिस्कस किया था जहां पे हमने समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मैंने कहा कि कोई प्रपोजल जब आपको आता है, मतलब कोई ऑफर आपको आता है, लाइक मैंने आपको ऑफर किया, ये शादी वाला एग्जाम्पल लिया था थोड़ा, मान लो आज कोई और एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो मैंने आपको ऑफर किया कि मैं जो है वो अपनी स्कूटी जो है वो बेचना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने आपको ऑफर किया कि क्या आप मेरी स्कूटी लेना चाहोगे? तो आपने क्या किया कि मैंने आपसे क्यों पूछा था कि मैं आप जान पाऊं कि आप लोगे या नहीं लोगे। तो आपने कहा कि हाँ, मैं आपकी स्कूटी खरीदूंगा। तो आपने क्या किया, मेरा जो ऑफर था उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। कैसे? आपने सहमति दिखाई कि हाँ ठीक है, मैं खरीदूंगा, ठीक है। तो वो आपने एक तरीके का मुझे क्या करा, प्रॉमिस कर दिया कि हाँ मैं खरीदूंगा। फिर जैसे कि एग्रीमेंट कब बनती है, जब मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं अपनी स्कूटी जो है वो 25,000 में बेचना चाहती हूँ। आपने बोला हाँ मैं आपकी स्कूटी 25,000 में खरीदना चाहता हूँ। फिर हमने सेम पेज में आ गए, मतलब हमने जो भी एक्सेप्ट, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया, हम सेम मैनर में सेम चीज पे क्या हो गए, एग्री हो गए। तो फिर वो क्या बन गई, एग्रीमेंट बन गई। जब आप सेम चीज पे सेम मैनर में क्या हो जाते हो, एग्री हो जाते हो, वो बन जाती है एग्रीमेंट। जब मतलब कि प्रपोजल एक्सेप्टेंस मिलके क्या बनाते हैं, एग्रीमेंट। मैंने आपको ऑफर किया, आपने ऑफर को एक्सेप्ट किया, और किसी कंसिडरेशन को लेके हमने किया, मतलब मैं आप को स्कूटी मिली, मुझे पैसे मिल रहे हैं, हम लोग सेम चीजों पे एग्री हो गए, हाँ ठीक है मुझे स्कूटी दे दो, मैं पैसे दे देता हूँ, हम लोग ये कर लेते हैं। तो ये क्या हो गई, एग्रीमेंट हो गई। अब यही जब एग्रीमेंट लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल हो जाती है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि आपने जो भी एग्रीमेंट है उसको सर्टेन rules and regulations, certain guidelines provided by Indian Contract Act for मेकिंग एनी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, आपने वो फॉलो किया है। मतलब कोई भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट उसमें होने चाहिए, वो सारे एलिमेंट अगर आपके एग्रीमेंट में है तो वो लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल हो जाएगी। मतलब कल को कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट आपकी मदद करेगा अगर आपके साथ कोई धोखा होता है या वो एग्रीमेंट कोई तोड़ता है, तो उस केस में, ठीक है, तो वो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब यही क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि क्या सारी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है, या फिर सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं? तो ये क्वेश्चन आपने दिमाग में सोचो कि क्या सारी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मतलब कल को आप बाहर निकलते हो घर के, बहुत सारी एग्रीमेंट आप करते हो, बहुत लोग आपको ऑफर देते हैं कुछ चीज़ों का, आप सब जगह कह आते हो कि हाँ ठीक है कर लेंगे। तो क्या वो सारी एग्रीमेंट जो आप कर आते हो सेम पेज पे आके, क्या वो सभी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगी? तो सोचो, आंसर आ रहा हो, क्या सब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगी? तो अब देखो, इज एवरी एग्रीमेंट अ कॉन्ट्रैक्ट? नो, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है। अभी आप जैसे कि कल को आपका कोई छोटा भाई या बहन है, उसने आपसे कहा कि भैया मुझे क्या कहते हैं कल बाहर घुमाने ले चलोगे, उसने आपको दिया एक ऑफर अपने फायदे का। आपने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा। आपने क्या करी, सहमति दी, आप लोग सेम चीज पे एग्री हो गए, वो बाहर घूमने जाएगा, आप घुमाने ले जाओगे। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया? ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया? नहीं। एन एग्रीमेंट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइट टू लीगल ऑब्लिगेशन। एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लीगल ऑब्लिगेशन को जन्म देना होगा। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब क्या, कि जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो लीगल ऑब्लिगेशन डाले, मतलब एक ऐसी जिम्मेदारी डाले आपके ऊपर कि कल को वो चीज आप नहीं करते हो तो मैं आपको कोर्ट में घसीट सकती हूँ, ठीक है, आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिए जाएंगे, आप लीगली बाइंड हो गए वो चीज करने के लिए, अब आपको करना पड़ेगा। तो वो एग्रीमेंट हो जाती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट। अब भाई को नहीं ले गए तो कल को वो आपको कोर्ट थोड़ी ना ले जाएगा उस चीज के लिए, नहीं ले जाएगा। तो वो कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट बन गया? बट आपने कोई बिजनेस डील करी, वहां पे आपने
अपनी सहमति दिखाई, ठीक है। और लीगल, मतलब अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से एलिमेंट होते हैं लीगल बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को, वो सारी चीज़ें आपने सेटिस्फाई कर दी। तो अब आप अगर वो चीज़ नहीं करोगे ना, तो सामने वाली पार्टी आपको कोर्ट पे घसीट सकती है। तो आप समझो कि जैसे कि हमने राज और सिमरन का एग्जाम्पल लिया था, मतलब हमने कल शादी वाला जो एग्जाम्पल लिया था जिसमें राज का प्रपोजल आता है सिमरन के लिए, सिमरन जो है वो के पेरेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, सेम चीज़ पे एग्री कर जाते हैं, देन लीगली वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया उनका। जो कि एग्जाम्पल था भाई, वो एग्जाम कॉन्ट्रैक्ट शादी वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाएगा, कोई इनका गला नहीं दबा देंगे कल को वो शादी से मना कर जाते हैं, मैं मूव ऑन कर जाऊँ, है ना। तो इन रियल लाइफ सिनेरियो फॉर एन एग्रीमेंट टू ट्रांसफॉर्म इनटू कॉन्ट्रैक्ट इट रिक्वायर एडिशनल लीगल एलिमेंट। एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए रियल लाइफ में कुछ लीगल एलिमेंट चाहिए होते हैं कि वो चीज़ें अगर उस एग्रीमेंट में है तो भाई वो एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कल को कोर्ट में ले जाके आप उस एग्रीमेंट के को उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सामने वाली पार्टी को आप पकड़ सकते हो। मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, मतलब जो भी एग्रीमेंट आपने की है उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टीज को म्यूचुअली क्या हो रहा हो, बेनिफिट हो रहा हो, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा हो। मतलब कि मान लो मैंने आपको स्कूटी वाला एग्जांपल दिया था कि मैं अपनी स्कूटी बेचना चाहती हूँ और आप मेरी स्कूटी खरीदना चाहते हो, तो हम दोनों का फायदा हो रहा है। भाई मैं अपनी स्कूटी दे रही हूँ, मुझे 25,000 रुपए आपसे मिलेंगे, आप खरीद रहे हो, आपके पास स्कूटी आ रही है, तो म्यूचुअल एक्सचेंज होना चाहिए। तो अगर एक एग्रीमेंट में कंसिडरेशन है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, अदरवाइज नहीं। मान लो कोई एग्रीमेंट आपने करी जिसमें कोई बेनिफिट ही नहीं है, मैंने आपके लिए खाना बना दिया, ठीक है, अपनी खुशी से, और मैंने आपसे उम्मीद नहीं करी कि भाई आप इन रिटर्न में मेरी तारीफ करो, तो ये क्या है, कंसिडरेशन तो नहीं है, म्यूचुअल एक्सचेंज तो है नहीं, तो फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना बन जाएगा। तो कोर्ट में थोड़ी ना ले जाओगे, ना मैं आपको ले जाऊंगी, ठीक है। दूसरा एक एलिमेंट होना चाहिए लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हो ना, वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब कि लीगल होना चाहिए। मान लो मैंने आपसे स्कूटी बेचने वाली एग्रीमेंट करी, तो भाई लीगल है, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, नहीं, लीगल है। मान लो कल को कोई आपको आके ऑफर करता है कि चलो ड्रग्स बेचते हैं, और आप एक्सेप्ट कर लेते हो और एग्री हो जाते हो, ठीक है, एग्रीमेंट कर लेते हो, और वो ड्रग्स बेचते हो, वो वाली पार्टी आपको धोखा दे जाती है पैसों के मामले में, कोर्ट जाओगे इसको सुलझाने, कोर्ट भी अंदर कर देगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो कोर्ट भी पकड़ लेगी। तो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब जो भी एग्रीमेंट जिस चीज के लिए कर रहे हो, वो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हो, वो लीगल होना चाहिए। दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशन क्रिएट करने के इंटेंशन से आप वो एग्रीमेंट कर रहे हो, मतलब कि जैसे मैंने ऊपर वाला एग्जांपल दिया था ना, जिसमें मैंने क्या कहा था कि आपको कि आप जो भी एग्रीमेंट कर रहे हो उसके वजह से क्या हो रहा है, दूसरे वाली पार्टी को आप लीगली बाइंड कर रहे हो, मतलब कि कल को वो कुछ करता है तो आप उसको कोर्ट ले जा सकते हो। एक एग्रीमेंट, एक लीगल रिलेशन क्रिएट करी। मान लो कल को मैंने आपको डिनर पे इनवाइट किया, ठीक है, और आपने कहा हाँ मैं आऊँगा, फिर आप नहीं आए, तो मैंने आप पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं करी कि भाई नहीं आओगे तो हम तुमको कोर्ट ले जाएंगे। नहीं, आप नहीं आए तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, नहीं आए तो नहीं आए, मैंने तो बस रिलेशन अच्छे करने के लिए आपको बुला लिया था कि भाई आ जाओ, अब नहीं आए खाने पे, नहीं पसंद आपको, ठीक है। बट अगर वही है बिजनेस डील हुई है, कल को फिर मुकर गए, तो यहाँ पे नहीं केस चलेगा, यहाँ लीगल ऑब्लिगेशन आप पे क्रिएट हुआ है, वो लीगली बाइंड हो गए हो उस एग्रीमेंट के तहत, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, वो करना होगा, अदरवाइज आई कैन टेक एक्शन, कोर्ट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू ऑन माई बिहाफ। सो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई करने होते हैं, अगर वो सेटिस्फाई करती है तभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगी, अदरवाइज एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगी। तो कुछ मैंने बताए हैं, अभी आगे जब पढ़ोगे ना तो बहुत सारे चीजें देखोगे कि ये चीजें होनी चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, जो बताया लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लीगल रिलेशन क्रिएट करने के इंटेंशन से क्रिएट होना चाहिए, दोनों पार्टी कैपेसिटी वाली होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा ना कि आप पागल हो और मैं पागल हूं, हम दोनों लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं बैठ के, कल को कोर्ट भी हम लोग की नहीं सुनेगा, कहेगा भाई दो पागल क्या एग्रीमेंट करके आ गए हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो सेटिस्फाई करनी पड़ती है एक एग्रीमेंट को, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में बदलता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो अब आते हैं हम इस पिक्चर में कि एग्रीमेंट, ये मैंने बताया है, ये वही चीज़ है, घबराना मत देख के पिक्चर कह रहे ये क्या आ गया, ये बहुत ही सिंपल है, जो मैं बता चुकी ना वो पहले वही चीज़ है, ये बात समझ लो। एग्रीमेंट में दो चीज़ हो सकती है, सोशल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन। लेकिन जो एग्रीमेंट में सोशल ऑब्लिगेशन होती है, जैसे कि एक एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में, कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, कल हम वॉक पे जाएंगे, कल हम डिनर पे जाएंगे, इसमें सोशल नेचर है भाई, आप ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो, एग्री क्यों कर रहे हो भाई, अपना सोशल रिलेशन बिल्डअप करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट
नहीं बन जाएंगी, ये सारी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाएंगी। कल को सिनेमा देखने नहीं है तो हम कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ये हमारी एग्रीमेंट, हम कोर्ट में लेके जाएंगे कि सिनेमा देखने क्यों नहीं गए। नहीं। डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो भाई हस्बैंड वाइफ के बीच में होती हैं कि हाँ हम घर का काम करेंगे, हम झाड़ू लगाएंगे, हम पोछा लगाएंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, सिंपल एग्रीमेंट है। दे आर जस्ट सोशल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं, को लीगली आप नहीं बाइंड कर सकते हो, कोर्ट लेके जा सकते हो, ठीक है। और एग्रीमेंट में अगर लीगल ऑब्लिगेशन है, मतलब कि लीगल रिलेशन बिल्ड कर रही है, लीगल टर्म्स एंड कंडीशन पे हो रही हैं, तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये समझ गए आप एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का बनता है, डिफरेंस देख लेना एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। एग्रीमेंट क्या है, व्हेन अ प्रपोजल एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन टू हुम इट इज मेड विद रिक्वेस्ट कंसिडरेशन इट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। जब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है सामने वाला पर्सन जिसके लिए वो प्रपोजल रखा गया था, ठीक है, और म्यूचुअल एक्सचेंज होता है दोनों के बीच में, तो आपका भी फायदा मेरा भी फायदा है, तब वो क्या बनती है, वो बनती है एग्रीमेंट, ठीक है। व्हेन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, हमने देखा जब एग्रीमेंट लॉ के तहत इन्फोर्सेबल हो जाती है, जब एग्रीमेंट में वो लीगल टर्म्स एंड कंडीशन, वो लीगल एलिमेंट आ जाते हैं, तब वो बनती है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एलिमेंट्स में क्या है, एग्रीमेंट कैसे बनती है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट का बनता है एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। डिफाइनिंग सेक्शन 2E, डिफाइनिंग सेक्शन 2H। इन राइटिंग क्या जरूरी एग्रीमेंट राइटिंग में हो, जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली रिटर्न और रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट भाई रिटर्न होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, तभी तो रिटर्न होगा, तभी तो प्रूफ होगा कोर्ट के पास ले जाके। एग्रीमेंट जो आप दिन भर चलते हुए एग्रीमेंट करके आ रहे हो, पान वाली दुकान में बता के आ रहे हो मैं ये खरीदने आऊंगा, इधर किनारे की दुकान में ये बता रहे हो, दोस्तों में कुछ और गा रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, तो वो सब कोई जरूरी थोड़ी ना लिख लिख के पर्ची बांटो। लीगल ऑब्लिगेशन क्या, डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट करती है एग्रीमेंट आप पे। कॉन्ट्रैक्ट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, मतलब जब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनती है तो भाई लीगल ऑब्लिगेशन है, कल को वो नहीं किया जो आपने कहा था, प्रॉमिस किया था, तो फिर आप कोर्ट में घसीटे जा सकते हो। बट एग्रीमेंट में थोड़ी ना है कि एग्रीमेंट तो बहुत सारी एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट आपने कर दी, ठीक है, तो क्या वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर, आपने एग्री कर दिया कि हम चलेंगे कल घूमने का, नहीं गए तो फिर क्या, कुछ नहीं, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन थोड़ी ना आ जाएगी, कोर्ट के चाहे थोड़ी ना चले जाओगे। वन इन अदर एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी, हर एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हो। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए मैंने बताया ना कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो फॉलो अप होनी चाहिए, है तो ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बट सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, ऑफकोर्स पहले एग्रीमेंट होंगे, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, तो एग्रीमेंट तो होंगे ही होंगे। स्कोप एग्रीमेंट का वाइड है और कॉन्ट्रैक्ट का नैरो है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो आपके एग्रीमेंट है वो बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, सोशल नेचर के हो सकते हैं, लीगली बाइंड हो सकते हैं, मतलब कि घर में कोई भी एग्रीमेंट कर दी, ठीक है, और हो सकता है कि वो लीगल एग्रीमेंट भी करी हो जो बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनेगी, ठीक है, लीगल है तो वो लीगल एग्रीमेंट तो भाई वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगी। तो एग्रीमेंट में तो बहुत सारी आ जाएंगी ना आपके, जो भी आपके, ठीक है, एग्रीमेंट में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जिस पे आप एग्री कर रहे हो, सोशल नेचर की, लीगल नेचर की। बट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, नैरो है भाई, इसमें सिर्फ वही एग्रीमेंट आएंगी जो लीगल नेचर की होंगी, ठीक है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट की डिफरेंस क्या है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में, जो हमने डिस्कस किया, और आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है सो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और प्लीज़ 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 इस प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक ज़रूर करना। आई वॉन्ट कि ये जो मेरा सिलेबस कवर अप हो रहा है इस प्लेलिस्ट में वो बहुत स्टूडेंट्स के पास जाए, बहुत रीच करे ये वीडियो, तो प्लीज़ आप उतना ही सपोर्ट कर दो, ठीक है। थैंक यू।